Hi everyone, welcome back to your own channel The Lilac, and I really hope that you're doing great, you're doing better and you're safe. So आज बहुत टाइम के बाद मुझे दोबारा से मौका लगा वीडियो शूट करने का। मैंने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। मेरी फैमिली में मेरी बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर की सडन डिमाइस हो गई एंड देन उसके बाद मुझे ट्रैवल भी करना पड़ा, तो उसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं लग पा रहा था। एंड अब जाके टाइम भी है और मैं बहुत बेटर एनर्जीज़ में हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आई होप आपने अपनी फेवरेट पाइल चूज़ कर ली होगी थंबनेल से। सो ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है और ये पाइल 3 है। तो हम देख लेते हैं कि आने वाला हफ्ता जो है ये आपका कैसा रह सकता है। ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विद पाइल 1। ऑलराइट, सो हाई पाइल 1, आपने ये डेक अपने लिए पिक किया। तो देख लेते हैं ये आने वाला जो वीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या रह सकता है और किस तरह की ब्लेसिंग आपके लिए यूनिवर्स ने चूज़ की है। ओके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग पाइल 1 के लिए। तो जो सेंट्रल थीम है इस हफ्ते का वो हम इस डेक से देख लेते हैं। You found it. Okay. Sleep. You're a leader. Okay. And bottom of the deck, don't compromise. Okay. So इस हफ्ते you're finding something pile 1. Evidently so, क्योंकि कार्ड है you found it. तो यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है, कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है आपको। और कोई चीज़ हो सकता है जो पाइल 1 देख रहे हैं, शायद आपकी कोई चीज़ मिसिंग थी, लापता थी बहुत टाइम से। वो कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एज इन ईयरिंग या कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कुछ सम ऑफ मनी, कुछ भी आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे, तो इस हफ्ते वो आपको मिल सकती है। ओके, और इफ़ यू वर सर्चिंग फॉर समथिंग, एज इन इफ़ यू वर सर्चिंग फॉर अ होम, आप घर ढूंढ रहे थे, आप जॉब ढूंढ रहे थे, आप किसी इंसान को ढूंढ रहे थे, आप अपने दोस्त को ढूंढ रहे थे, आप फैमिली मेम्बर को ढूंढ रहे थे, कोई इंसान, किसी के लिए भी आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली आप किसी की तलाश कर रहे थे, तो वो इस हफ्ते आपको मिल सकता है। ओके, तो यू फाउंड इट एज इन कि आपको वो चीज़ मिल रही है इस हफ्ते। ओके, तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यू फाउंड इट। ओके, ऑल्सो ये कार्ड ये भी बताता है कि ऑलरेडी ये चीज़ आपकी विसिनिटी में है, आपके आसपास है ऑलरेडी, यू ऑलरेडी हैव इट, बट आपके नज़रों से शायद दूर है। तो इस हफ्ते आपको रेवलेशन हो सकता है, आपको अचानक से आपके आंखों के सामने आ जाए ये चीज़। ठीक है ना, तो जो चीज़ आपकी है वो आपके पास ऑलरेडी है, राइट। तो इस हफ्ते आपको वो चीज़ आपके आंखों के सामने प्रकट हो सकती है अचानक से। ओके, इस हफ्ते स्लीप भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है पाइल 1। आई थिंक या तो आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, बहुत टाइम से सो नहीं पा रहे हैं, या आप बहुत थके हुए हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, या आप बहुत काम कर रहे हैं, ओवरवर्कड हैं और स्लीप आपने ली नहीं है। तो इस हफ्ते आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आपको स्लीप लेनी चाहिए, आपको नींद लेनी चाहिए, अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, बिकॉज यू आर अ लीडर। ओके, आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, आप बहुत सारे लोगों के लीडर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप किसी अथॉरिटेटिव पोस्ट में हो सकते हैं, पोजीशन में हो सकते हैं। और अगर आप पोजीशन में नहीं भी हैं तो भी आई थिंक यूर अ लीडर, एज एन मे बी हो सकता है आप अपने घर को चलाते हैं, आप अपने घर में लीडर हैं, आप अपने घर के ब्रेड विनर हैं, राइट। तो आपको लीड करना है बहुत सारे लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी कम्युनिटी को, जिस भी पोजीशन में आप हैं इस टाइम फ्रेम में। तो आप क्योंकि लीडर हैं और आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आपके लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है, नींद बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ के पीछे, किसी चीज़ को तलाश करने के चक्कर में आप नींद नहीं ले पा रहे, सो नहीं पा रहे। ठीक है, तो आपके लिए इस हफ्ते आराम वाला समय आ सकता है। एज एन यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि अगर आपके पास टाइम नहीं भी निकल के आ रहा है तो आपको अपनी नींद पूरी करनी है और नींद पे फोकस रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो सकती है, आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे आगे। ऑलराइट, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी बहुत सो भी रहे हैं तो भी आप
सोई सोई सा मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी सोई सोई सी हो सकती हैं। आपको पूरे हफ्ते महसूस हो सकता है कि आपको बहुत नींद आ रही है, आप थके हुए हैं, लेथार्जिक हैं, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो ओके, सो one card in the matter of career. Okay, see, sleep, rest. Okay, तो करियर के लिए ये कार्ड आया है, तो आई थिंक आपकी सारी एनर्जी करियर पे जा रही है। और ये करियर का जो कार्ड है, ये स्लीप वाला कार्ड है, ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाला कार्ड है कि क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी एनर्जीज कंज्यूम कर दी है अपने करियर के पीछे, अपने काम के पीछे। तो इस हफ्ते आपको ये सारे जो तीनों कार्ड्स हैं शायद इसके साथ बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जी सारी करियर के पीछे गंवा दी है, खर्च कर दी है, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको इस हफ्ते करियर के चक्कर में अपनी रेस्ट और रिजुविनेशन और इस इस फेज़ को बर्बाद नहीं करना है, आपको रेस्ट लेना है, ठीक है। तो करियर के पीछे जो है आपको अपनी नींद ख़राब नहीं करनी है, ठीक है। तो करियर भी थोड़ा स्लो हो सकता है इस हफ्ते, थोड़ा सा काम स्लो हो सकता है, आपका पेस स्लो हो सकती है, और आपको स्लो करनी भी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत मेहनत कर चुके हैं। तो ये टाइम है अभी रेस्ट करने का। मे भी हो सकता है बहुत लंबे टाइम से आपका एग्ज़ाम की तैयारी चल रही हो और आपने रेस्ट ना लिया हो। तो ये हफ्ता जो है आपको करियर स्पेशली, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि ये जो नाइट है ये बैटल लड़ के आया है और बहुत थक चुका है और अब रेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो करियर थोड़ा स्लो डाउन कीजिए प्लीज़, अपने पेस को स्लो डाउन कीजिए। ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, मुझे दिख रहा है, और आप बहुत काम भी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आपका करियर थोड़ा स्लो हो सकता है इस हफ्ते, ठीक है। इन द मैटर ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, ओह 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से आपको इस हफ्ते बचना है, कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, स्पाउस के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आपकी स्पाउस की फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है। कोई लड़ाई झगड़े से, कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन से आपको बचना है इस हफ्ते, ओके। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको कन्फ्रंटेशन करना पड़े किसी के साथ, ओके, कन्फ्रंट करना पड़े किसी को, या कोई आपको कन्फ्रंट कर रहा है, या बहुत सारे लोग आपको कन्फ्रंट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, इसीलिए शायद आपको सोने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि आप रेस्ट लीजिए। शायद आप बहुत चिड़चिड़े हो चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों से इरिटेट हो रहे हैं, और इसकी वजह से आप वर्बली बहुत ज़्यादा इरिटेटेड साउंड कर रहे हैं, और यू कैन पिक अप फाइट्स विद पीपल। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो आपको रिलेशनशिप एंड लव के मामले में सतर्क रहना है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपका, ओके। फाइनेंसेस के मामले में सकते नाइट ऑफ कप्स, ओके। फाइनेंसेस जो है वो स्टेबल हैं, जैसे थे वैसे ही हैं। थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, पेस थोड़ी धीमे दिख रही है, ओके। ऑल्सो फादर पे थोड़ा एक्सपेंस हो सकता है आपका इस हफ्ते, ओके। फादर का बर्थडे हो या कोई इवेंट हो, या फादर फिगर कोई हो, उनकी तरफ से उनकी सेहत को लेकर भी आपका थोड़ा खर्चा हो सकता है इस हफ्ते, ठीक है ना। नाइट है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है, और मे बी हस्बैंड के वजह से के ऊपर या फिर कोई ब्रदर है, कोई मेल फिगर है जिनके ऊपर इस हफ्ते खर्चा हो सकता है आपका, ओके। या फिर वो आपके एक्सपेंसेस में फाइनेंसेस में ऐड कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है ना। तो कुछ समथिंग रिलेटेड टू योर मेल फिगर इन योर फैमिली। तो ठीक है, स्टेबल है, कंडीशन इज स्टेबल हियर, ठीक है। एंड ऑल्सो योर फैमिली विल बी सपोर्टिव। फाइनेंसेस के मामले में दे विल बी सपोर्टिव, बट वर्बली फाइट्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। ओवरऑल जो है एस ऑफ कप्स, ओके। तो ओवरऑल आपको सलाह दी जा रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मूड को खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने मूड को एलिवेटेड रखना है। और एस ऑफ कप्स, प्रैक्टिस एम्पैथी, प्रैक्टिस काइंडनेस, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड लव, क्योंकि यही सोल्यूशन है। अदरवाइज़ सबसे बड़ा इसका इलाज यही है कि आपको स्लीप आप पूरी कंप्लीट करनी है, नींद पूरी लेनी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही है और आप रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से शायद आप अंदर से जो आपके अंदर की जो एम्पैथी है, काइंडनेस है, लव है, उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, वो अंदर कहीं स्टक रह जा रही है, ठीक है ना। तो ये हफ्ते आपको प्यार से
मतभेद को सॉल्व करना है, प्यार से कन्फ्रंटेशंस को हैंडल करना है, लोगों को प्यार से काटना है, एज इन प्यार से उनको समझाना है, प्यार से डील करना है सबके साथ, ठीक है। और रेस्ट लेना है, भरपूर रेस्ट लेना है, क्योंकि बहुत चिड़चिड़े आप इस हफ्ते मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको कुछ चीज़ मिल रही है इस हफ्ते, यू फाउंड इट। कोई चीज़ आपको मिल रही है, जिस चीज़ को आप बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी, ओके। तो कोई चीज़ जो है, जिसको आप बहुत लंबे टाइम से कंप्लीट करना चाह रहे थे और कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो उसी काम को इस हफ्ते आप कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ नया बहुत बड़ा कुछ मेजर इस हफ्ते नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपके पास कुछ हाथ ज़रूर लग रहा है, कुछ हाथ लग रहा है आपके, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी आप करते आ रहे थे, आप बहुत लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम्स की, इस हफ्ते भी वही करेंगे आप। जो काम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके जो रुके हुए काम है, जो आपके पेंडिंग काम है, उनको आपको इस हफ्ते चलाना है, उनको कंप्लीट करना है इस हफ्ते, ठीक है। आपकी पूरी एनर्जी जो है उन सारे कामों को कंप्लीट करने में लगनी चाहिए इस हफ्ते, ठीक है ना। तो अनफिनिश्ड सिम्फनी मतलब कि जो काम है वो पेंडिंग है, बहुत सारे काम पेंडिंग है शायद इस हफ्ते, और एक चीज़ की वजह से बहुत सारे अलग अलग काम पेंडिंग हो रहे हैं। तो आपको उन कामों में भी ध्यान देना है, बाकी के एस्पेक्ट्स में भी ध्यान देना है, और होलिस्टिकली इस हफ्ते आपको हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग काम मुझे दिख रहे हैं आपके, बहुत सारे काम आपके लटके हुए हैं। मे बी आपको कोई इवेंट अटेंड करना था, ड्रेसेस स्टिच करवानी थी, आपने नहीं करवाई, आपको ख़रीदारी करनी थी, आपने नहीं करी, बहुत सारे काम पेंडिंग दिख रहे हैं। तो इस हफ्ते आपको उन पेंडिंग कामों को पूरा करना है, ऑलराइट। और जो भी चीज़ आप सिलेक्ट कर रहे थे, मे भी हो सकता है आप कोई ड्रेस ढूंढ रहे थे, कोई इवेंट आ रहा है, आप बहुत टाइम से ड्रेस ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिली थी, तो यू फाउंड इट, मे बी इस हफ्ते आपको मिल जाए, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है, आपको स्लीप पूरी लेनी है, नींद पूरी रखनी है, आपको रेस्ट पूरा लेना है, और साथ में आपको रिलेशनशिप्स में लड़ाई झगड़ों से बचना है, ठीक है। सो दिस इज़ द होल वीक फॉर यू, पाइल नंबर 1। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम द lilac15, ओके। एंड ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशंस लेने हैं मुझसे, तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीबॉडी। सो आपने ये डेक अपने लिए पिक किया, तो देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज आपकी रह सकती है इस हफ्ते, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते। ब्लेस्ड, ओके, डीप नोइंग, ऑलराइट। सो राइट अवे, ऑब्जर्वर, ओके। आई थिंक ये हफ्ता जो है, यू विल फील ब्लेस्ड स्पिरिचुअली, यू विल फील वेरी ब्लेस्ड। कोई स्पिरिचुअल इवेंट का आगाज़ हो सकता है आपके साथ, आपके घर में, ओके। एंड ब्लेसिंग्स जो हैं आप या तो सीख करने जा रहे हैं, या किसी पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, या मंदिर में जा रहे हैं, गुरुद्वारे, कहीं टेंपल, किसी धार्मिक स्थल में आप जा रहे हैं, और यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, एज इन यू आर काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। हो सकता है कि आप कहीं अपने से जो कमतर लोग हैं उनके कांटेक्ट में आके शायद आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर सकते हैं इस हफ्ते। ऐसा हो सकता है कि आपको समझ आए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। सिचुएशंस ऐसी हों आपके आसपास, ऐसे आपको कहानियाँ पता लग रही हो, आपको ऐसे इंसिडेंट्स का मालूम चल रहा हो कि आपको समझ आए कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। तो इस हफ्ते आप ब्लेस्ड महसूस कर सकते हैं कि वाह, मतलब मेरे पास एक छत है, मेरे पास माँ बाप का साया है, मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं, तो आई एम सो ब्लेस्ड। तो इस हफ्ते आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हैं, एंड यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट, ओके। ऐसा हमेशा नहीं होता है, याद रखिए। ये आप सोच सकते हैं कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आई फील ब्लेस्ड एवरी डे, नो। बट हम हर दिन अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते, हर दिन हम ब्लेस्ड नहीं फील करते, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, और हम कितने लकी हैं कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, राइट। बट इस हफ्ते कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ कि ब्लेस महसूस करेंगे आप कि आप बहुत लकी हैं, राइट। एंड डीप नोइंग, मुझे यहाँ पे कोई फेडेड इवेंट
कुछ फील हो रहा है जैसे फेटेड इवेंट आपके साथ हो सकता है, एज एन कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको पहले से जिसका अंदाज़ा हो रहा हो, मालूम चल रहा हो आपको बहुत टाइम से कि ऐसा होने वाला है आपके साथ। तो आपको ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है कि या तो आपकी जॉब लग रही है या कोई बड़ा इवेंट हो रहा है घर पे, राइट, जिसके बारे में आपको डीप नोइंग थी, राइट। और या फिर कोई गुड न्यूज़ है जिसका आभास आपको हो रहा था, अंदेशा हो रहा था, अंदर से आपका मन कह रहा था कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव गुड न्यूज़ मुझे मिल जाएगी, राइट। एंड उसकी वजह से जब वो जैसे इस हफ्ते आपको रेवलेशन होगा कि अंदर से आपको लग तो रहा था, और वो सब जब आपके पास न्यूज़ आएगी, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड यू विल फील ब्लेस्ड, ठीक है, कि आपके अंदर वो इंट्यूशंस वाली पावर है। तो ये इंट्यूटिवनेस का कार्ड है। तो इस हफ्ते आपके इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप मैनिफेस्टेशन को भी प्रैक्टिस कीजिए इस हफ्ते, ठीक है ना। नंबर 7 का कार्ड है, तो इट्स अ कार्ड ऑफ केतु, ठीक है। तो केतु की रूलरशिप मतलब, केतु मतलब पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई इवेंट इस हफ्ते आपके साथ हो सकता है, या तो आपका पास्ट लाइफ पार्टनर, पास्ट लाइफ कोई पास्ट लाइफ से कोई दोस्त, कोई एक तरीके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई इवेंट दोबारा से आपके साथ हो सकता है, और आपको डेजा वू जैसी फीलिंग आ सकती है कि अचानक से उस चीज़ को देख के कि अरे ये तो जैसे मैं इसको पहले से जानती हूँ, ठीक है। तो ऐसा आपके ये थीम हो सकती है आपके लाइफ में इस हफ्ते, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से यू विल फील ब्लेस्ड, राइट। और अचानक से कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, अचानक से हो सकता है। जैसे कि बहुत टाइम से आपने किसी चीज़ को लेकर मन्नत मांगी हो, और आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे ये चीज़ आपके साथ हो जाएगी और वो हो जाए, पर वो इतनी बड़ी नहीं कि आप लोगों को बता सकें, ठीक है ना। तो इससे आपको ये फीलिंग आएगी कि आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर है। तो ऐसा भी हो सकता है दैट शायद आपको समझ आएगा कि यू आर वेरी गिफ्टेड एंड यू आर वेरी इंट्यूटिव। तो इस हफ्ते स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से ये हफ्ता जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर पाइल नंबर 2, राइट। सो देख लेते हैं ब्लेसिंग्स क्या है इस हफ्ते। इस हफ्ते आप मेडिटेट कीजिए, आप इस हफ्ते जो है मेडिटेट कीजिए, पिलग्रिमेजेस विज़िट कीजिए। अगर आप बहुत आध्यात्मिक है, रिलीजियस है, रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट कीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ बहुत सटल लेवल पे बहुत जैसे मैजिकल कुछ हो रहा है इस हफ्ते आपके साथ, ठीक है। मुझे ऐसी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, राइट। सो देख लेते हैं। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ओके। रिट्रीट, कमिटमेंट, वाओ, अच्छा। ओके ओके, मूव। कई लोग जो है मूव कर रहे हैं, घर से दूर जा रहे हैं काम की वजह से, या अपने लिए घर सर्च कर रहे हैं, या अपने लिए पीजी देख रहे हैं, या अपने लिए कोई नई जगह तलाश रहे हैं। तो कई लोग मूव भी कर रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है। और दूसरी सी बात है कि आप प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत आपने मेहनत करी थी, तो वो इस हफ्ते जो है आप उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका काम है, ये आपका धर्म है, ठीक है, जो आप कर रहे हैं। तो मे बी जो आपकी जॉब है, जो आप जॉब तलाश रहे हैं, या आपकी जो स्किल सेट है, आपकी क्वालिफ़िकेशन है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहती है, और आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत रहती है। तो इस हफ्ते आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं इन रिगार्ड्स टू योर करियर एंड योर जॉब, ठीक है। रिट्रीट का कार्ड है, तो ये हफ्ता जो है ऐसा हो सकता है कि दो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। या तो अगर आप कमिटमेंट में हैं तो आप उस कमिटमेंट से रिट्रीट कर रहे हैं, एज इन उससे थोड़ा अलग हो रहे हैं, हट रहे हैं उस इंसान से, ठीक है। वो इंसान या तो जा रहा है आपकी दूर से, लाइफ से दूर, या फिर आप अपने आप को रिट्रीट करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती आप दूर जा रहे हैं, ठीक है, हट रहे हैं पीछे, ठीक है। और ये आपकी खुद की हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि यू आर चूजिंग योर हैप्पीनेस, यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ ओवर एनीथिंग। तो रिट्रीट का कार्ड है। तो आप इस हफ्ते जो है अपने आप को सबसे अलग थलग महसूस कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ रिट्रीट ऐसा आपको लग सकता है कि आपको इस हफ्ते किसी से बात नहीं करनी है। तो मे बी आपका जो मून है वो केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर सकता है, हो सकता है, या फिर आपका मून और केतु साथ में बैठा हो, या फिर ट्रांजिट ऐसा चल रहा हो कि केतु के ऊपर से मून ट्रांजिट कर रहा है इस टाइम पे आपके चार्ट में। तो जब मून और केतु का कॉम्बिनेशन होता है तो अक्सर जो है लोग डिटैच महसूस करते हैं। तो आप इस हफ्ते अपने आप को बहुत डिटैच महसूस कर सकते हैं विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड आपको थोड़ा
डिसकनेक्टेड महसूस हो सकता है कि आप किसी से कनेक्शन नहीं बना पा रहे इस हफ्ते, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और किसी से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके पेरेंट्स हो, आपकी फैमिली हो, या दोस्त हो, कॉलीग्स हो, कोई भी, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो यू विल रिट्रीट दिस वीक। तो इस हफ्ते जो है आप रिट्रीट करेंगे, इस हफ्ते जो है आप अपने आप को अलग कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, राइट। एंड ये आपके गुडनेस के लिए, आपके वेलनेस के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपके वेलफेयर के लिए जो आप कर रहे हैं खुद से। मे भी हो सकता है आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत टॉक्सिक है, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करते हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू फिट इन, आप फिट इन नहीं महसूस करें, आप बहुत अलग महसूस करें, आप अलाइन नहीं महसूस करें और लोगों के साथ, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। आई थिंक रिट्रीट करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा पिलग्रिमेज, तो कई लोग जो है स्पिरिचुअल रिट्रीट भी कर रहे हैं इस हफ्ते। आप शायद ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, आप रिट्रीट कर रहे हैं, आप किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, घूमने निकल रहे हैं, और वो एक तरीके से स्पिरिचुअल रिट्रीट हो सकता है। मे बी आपने बहुत लंबे समय से मैनिफेस्टेशन की हो किसी जगह विजिट करने की, तो वो इस हफ्ते हो रही है आपके साथ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस, और वो एक स्पिरिचुअल रिट्रीट हो सकता है। इवन इफ अगर वो स्पिरिचुअल प्लेस नहीं है, अगर आप पहाड़ों में ही जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत स्पिरिचुअल रिट्रीट हो सकता है, ठीक है। तो रिट्रीट मतलब पीछे हट जाना, आइसोलेट कर लेना खुद को। और बहुत सारे लोग जो हैं वो आइसोलेट कर रहे हैं खुद को, और मे बी आप लोग नहीं सोशलाइज कर रहे लोगों के साथ, एंड बहुत सारे लोग अपने आप को रूम में कैद भी कर सकते हैं इस हफ्ते। हो सकता है कि आप महसूस करें कि अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी है, अभी मुझे मेडिटेट करना है, अभी मुझे अपना काम करना है, अपना इनर वर्क करना है, शैडो वर्क पे उस पर काम करना है मुझे इस हफ्ते। तो ऐसा महसूस कर सकते हैं। और कमिटमेंट, ओके, सो योर कमिटमेंट ऑल्सो इज़ गेटिंग टेस्टेड। इस हफ्ते आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है किसी के साथ, ठीक है, या तो वो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ है, या फिर जो आपके रिश्ते हैं इस हफ्ते, आप थोड़ा उनके साथ उलझे हुए महसूस करेंगे, आपको उनसे थोड़ा कट ऑफ करने की ज़रूरत है इस हफ्ते, ठीक है। तो चाहे वो आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है, या आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या कोई भी रोमांटिक पार्टनर है, उसके साथ भी आपको इस हफ्ते आप महसूस कर सकते हैं कि थोड़ा आइसोलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से आपको थोड़े चैलेंजेस महसूस हो सकते हैं इस हफ्ते, ठीक है। पाइल नंबर 2 के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि जो लोग सिंगल हैं, तो कोई कमिटमेंट का ऑफ़र भी आ सकता है आपको। अब ये आपके ऊपर है, आप उस कमिटमेंट के ऑफ़र को लें ना लें, लेकिन कोई इंसान आपको हिट भी कर सकता है अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो, ठीक है। तो कोई एक अच्छी कमिटमेंट का कोई प्रपोज़ल लेके आ सकता है आपकी तरफ, एंड ये जो पर्सन है ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट डिज़ायर करते हैं। ये पर्सन जो है अच्छे इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, एक अच्छी एनर्जी है। तो लेकिन मुझे लगता है यू विल नॉट टेक इट, आप इसको होल्ड पे रख देंगे, क्योंकि इस हफ्ते आप किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिज़िकली, इमोशनली आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है। तो शायद आप रिट्रीट कर देंगे अपने आप को, जैसे वो होता है ना बिच्छू अपने गुफा में, अपने शेल में घुस जाता है, तो उसी तरीके से यू विल जस्ट गो इनसाइड योर शेल, आपका मन नहीं करेगा किसी से बात करने का इस हफ्ते, ठीक है। तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज कर रहे हैं और आप नहीं चाह रहे किसी से भी सोशलाइज करना, तो आपके बेटरमेंट के लिए ओवरऑल, ठीक है। एंड मे बी बहुत सारी चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में, मेजर चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, घबराए हुए हैं, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप आगे क्या करना चाहिए। तो इसलिए आप डेलिबरेटली अपनी एनर्जीज़ को आइसोलेट कर रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है। सो कमिटमेंट ऑल्सो इज़ बीइंग टेस्टेड हियर, ठीक है। आपकी जो रिलेशन है आपका, आपके मदर फादर के साथ, आपका रिलेशन जो है आपके फ्रेंड्स के साथ, आपका रिलेशन जो है आपके कॉलीग्स के साथ, आई थिंक इट इज़ गेटिंग टेस्टेड हियर। और मे बी कुछ लोगों से आप डेलिबरेटली कट ऑफ भी कर देंगे इस टाइम पे, जो लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं इन द मैटर ऑफ लव, ओके। देखिए रिट्रीट, यहाँ पे ट्रैवल का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, तो बहुत सारे लोग तो ट्रैवल ही कर रहे हैं इस टाइम पे। जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या माइंड ट्रैवल कर रहे हैं। आपका माइंड जो है वो प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं है, आप कहीं और ही एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और ही है। आप जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो आप रिलेशनशिप में होके भी उस इंसान से इतना डिस्कनेक्टेड फील करेंगे इस हफ्ते कि आपका मन करेगा कि मैं कहीं भाग जाऊँ, कहीं दूर चले जाऊँ, तो आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। यू जस्ट ट्रैवलिंग।
फाइनेंसिस के करियर एंड फाइनेंसिस के मैटर में इट्स अ गुड कार्ड, तो अच्छा है, ठीक है। ये जो रिट्रीट है आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है, बहुत अच्छा ये हो सकता है आपके लिए रिट्रीट, क्योंकि आपको मौका मिलेगा खुद को रिचार्ज करने का, राइट, खुद को समझने का। एंड ओवरऑल जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। सी, रिट्रीट कीजिए, स्पिरिचुअलिटी की ओर भागिए, उस तरफ दौड़िए, क्योंकि अगर आपको लोगों से कनेक्शन नहीं बैठ रहा है तो आप हायर स्पिरिचुअल प्लेन में ऊपर डिविनिटी के साथ कनेक्शन बिठा सकते हैं। ये हफ्ता मैनिफेस्टेशन का हफ्ता है, तो कहते हैं ना कि अभी मैं मेडिटेट करने गुफा में जा रहा हूँ और मुझे मैनिफेस्टेशन करना है, तो ये हफ्ता ऐसा हो सकता है कि आपको मन करेगा कि आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं, कट ऑफ हो जाए लोगों से, एंड आप प्रे करें, वर्शिप करें, चैंटिंग करें और मैनिफेस्टेशन करें। ये हफ्ता उस तरीके का हफ्ता है, तो ये हफ्ता बहुत स्पिरिचुअल हफ्ता है आपके लिए, पॉइंट नंबर 2। एंड आप किसी के साथ कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, डिसकनेक्टेड रहेंगे इस हफ्ते। और अगर मौका बन सकता है तो प्लीज़ ट्रैवल, मैं कहूँगी शॉर्ट डिस्टेंस ही सही, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए ट्रैवल कीजिए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं आपकी एनर्जीज ड्रेन कर रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छा हफ्ता है आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। आई जस्ट से गो अहेड, ठीक है। इवन इफ अदर पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड यू रियली वेल हियर। मैं आपके कार्ड्स पढ़ रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है आप बहुत एजिटेटेड है, इरिटेटेड है, आप किसी के साथ कनेक्टेड फील नहीं कर रहे, आपका कनेक्शन जो है ओवर हो चुका है बहुत सारे लोगों के साथ, तो आप कट ऑफ करना चाहते हैं, तो आई विल जस्ट गिव यू अ बिग थम्स अप। और उसी तरीके से प्लीज़ आप भी बिग थम्स अप दीजिए इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो आप modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे द लाइलैक 15 पे भी DM कर सकते हैं। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑलराइट, और टेक केयर और खुश रहिए और ट्रैवल कीजिए। ओके, बाय बाय। हाई पाइल 3, सो आपने टैरो डेक पिक किया अपने लिए, तो देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा है। तो सबसे पहले जो है मैं इसी डेक से शुरुआत करती हूँ। तो 1 कार्ड फॉर योर लव लाइफ, इस हफ्ते किस तरह से पाइल नंबर 3 की लव लाइफ रह सकती है। ओहो निराशा। ओके, सो आई थिंक इन द मैटर ऑफ लव ये कोई डिसअपॉइंटमेंट वाला कार्ड है, और ये कार्ड है नाइटमेयर का, ये कार्ड है यादों का, यादों में डूबने का कार्ड है। तो मे बी आप किसी के ऊपर यू क्राइंग ओवर समबडी, या तो आप किसी के पीछे रो रहे हैं, या किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपको चैलेंज दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी के साथ मतभेद हुआ है। और ये रिलेशनशिप का कार्ड मैंने लव के मैटर में निकाला है, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो स्पाउस है या आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, पॉइंट नंबर 3 वालों का। और मे बी ब्रेकअप लॉन्ग टर्म रहा हो, काफ़ी टाइम से हुआ हो, लेकिन आपकी कंडीशन वही है बहुत टाइम से, ठीक है, कि अभी भी आपको अक्सर नींद से आप उठ जाते हैं, जग जाते हैं, आपको नाइटमेयर्स आते हैं, और यही इस हफ्ते यही स्टेट रह सकती है। तो आपको इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, अगर बहुत लंबे समय से अगर आप किसी को नहीं भूल पा रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ सीक सम प्रोफेशनल हेल्प। आई टेल यू स्ट्रेट अवे, बहुत टाइम हो गया है, और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ के भी आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कामयाब हो रहे हैं, तो प्लीज़ ये इट्स अ हाई टाइम नाउ कि कोई काउंसलिंग की क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आप काउंसलिंग थेरेपी लीजिए, या आप कोई प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, क्योंकि आप मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं इन द मैटर ऑफ लव, ठीक है। तो मे बी हो सकता है आपके स्पाउस आपको बहुत हार्ड टाइम दे रहे हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत हार्ड टाइम दे रहे हैं, किसी के साथ आपकी लड़ाई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन लव के एस्पेक्ट में आप दुखी हैं, खुश नहीं हैं आप, ठीक है। तो प्लीज़ सीक सम हेल्प, ओके, और मे बी हेल्प योर सेल्फ। आपको अब मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो अब देख लेते हैं इन द मैटर ऑफ करियर, द डेविल। ओके, सो यस, आई थिंक आप
करियर के एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपका जो आपकी जो लव लाइफ है वो ओवरऑल आपके इमोशंस को बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है, और उसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट से अपने करियर को भी ऑपरेट कर रहे हैं। और मे बी हो सकता है आपके मन में ये आया हो कि अब इस इंसान से तो मेरा कोई वास्ता नहीं है, तो अब मैं इसको करके दिखाऊंगा या मैं लोगों को करके दिखाऊंगा। तो बहुत नेगेटिव मोटिवेशन देख के आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं शायद, और इसीलिए आपने जितनी भी आपकी जो भी एनर्जी थी जो आपको हील करने में लगानी थी, आपने वो सारी करियर में लगा दी। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है डेविल। डेविल का मतलब है कैप्रिकॉर्न। तो ये कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। तो कैप्रिकॉर्न है वैसे वेरी वेरी वर्कोहॉलिक एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल, बट ये कार्ड जो है बहुत नेगेटिव, कहते हैं ना कि इतना वर्कोहॉलिक कि रेस्ट लेने का, स्पिरिचुअलिटी का कोई समय नहीं है, हील करने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि सारा ध्यान पैसे कमाने में है, सारा ध्यान लस्ट में है। तो अगर आप किसी एक एस्पेक्ट से परेशान हैं और उसकी वजह से आप अपने एनर्जीज़ को काबू नहीं कर पा रहे हैं, और उल्टा आपने अपनी एनर्जीज़ को बिना हील करे आपने किसी और डायरेक्शन में झोंक दिया है, या फिर कई लोग जो हैं जो पाइल नंबर 3 देख रहे हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ भी बढ़ रहे हैं, एज इन कि या तो आप क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ को संभाल नहीं पाते तो यू सीक हेल्प ऑफ ड्रग्स और मे बी अल्कोहल और मे बी जो भी है सिगरेट और वीड, कुछ इस तरह से आप अपनी एनर्जीज़ को क्योंकि आप खुद को हील नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये सब्सटेंस अब्यूज़ वाला भी कार्ड है। तो कुछ लोग, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग जो है इस तरह से अपनी एनर्जीज़ को नम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। सो करियर के एस्पेक्ट से मुझे लग रहा है इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है, और आप बहुत काम भी कर रहे हैं और इसकी वजह से आप बहुत थका रहे हैं खुद को, ठीक है। डेविल का कार्ड है, मतलब पैसा भी आ रहा है बराबर, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस है, सब कुछ है, ठीक है। काम भी आपका अच्छा चल रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव ये जो भी एनर्जी है ये आपको बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, ठीक है, करियर के एस्पेक्ट से। एज इन की करियर में इतना झोंक दिया है खुद को कि खुद के लिए टाइम ही नहीं बचा है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ गुड कार्ड। सो प्लीज़ ध्यान दीजिए, ओके। एंड डेविल मत बनिए और डेविल की एनर्जीज़ में भी मत आइए, ठीक है। यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन एंड यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल, बट यू नीड टू एड्रेस अदर एरियाज एज वेल। आपको लव लाइफ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है, और आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की भी ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। सो ओवरऑल जो कार्ड है, ओवरऑल इस हफ्ते, ओके, सो ओवरऑल जो है आप विक्टोरियस हो रहे हैं इस हफ्ते। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, मैरिज एंड कोई बहुत मेजर नहीं बट एक छोटी सेलिब्रेशन, एज एन छोटी कामयाबी। तो किसी चीज़ में आप कामयाब भी हो रहे सकते, ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली आपके करियर से ही रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और या तो कोई फैमिली में कोई फंक्शन है, शादी है, कोई छोटा इवेंट भी हो रहा है कई लोगों के लिए जो पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, उसके लिए भी यू हैव टू गियर अप, ठीक है। और ओवरऑल जो है आप अपने काम में सक्सेसफुल हो रहे हैं, पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत देखिए सक्सेसफुल होना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बट उसको इन्जॉय कर पाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप सक्सेसफुल हो गए लेकिन आप उसको इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका मेंटल स्टेट ही ठीक नहीं है, ठीक है। तो उस सक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस रोबोट की तरह, आप मैकेनिक की तरह काम करते चले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज़, आपके जो इमोशंस हैं वो सब नम हो चुके हैं। तो इस तरह से ऑपरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि आप बहुत वर्कोहॉलिक बन चुके हैं, और ऐसा हो सकता है आप बहुत हार्ड हार्टेड हो चुके हैं और पत्थर दिल कई लोग जो हैं पाइल नंबर 3, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज़ को नम कर दिया है और आपने अपने जो गार्ड्स हैं बहुत हाई कर दिए हैं, वॉल्स अपने बहुत हाई कर दिए हैं, तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मे बी और अ स्कॉर्पियो और मे बी और अ वाटर साइन, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, बयान नहीं कर पाते, और उसको नम करने के लिए आप सारा ध्यान जो है काम में लगा देते हैं, फोकस काम में लगा देते हैं कि आपको एक सेकेंड भी सोचने का टाइम ना मिले। तो ये बहुत नेगेटिव तरीके से ऑपरेट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑपरेट नहीं करना है इस हफ्ते, ठीक है। पर इस हफ्ते जो है कोई सेलिब्रेशन है, कोई कामयाबी भी हाथ लग रही है आपकी, ठीक है। एंड अदरवाइज योर लस्टफुल डिज़ायर्स आर ऑल्सो गेटिंग अकम्प्लिश्ड दिस वीक। अगर आपके लस्टफुल डिज़ायर्स हैं, अगर आपको आपको कुछ
फिजिकल डिज़ायर्स हैं आपके, तो वो इस हफ्ते हो सकता है। 8th हाउस एक्टिव हो सकता है, सो मे बी योर वीनस इज ट्रांजिटिंग योर 8th हाउस, या फिर राहु आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, ठीक है। तो 8th हाउस में कोई स्टीलियम बन सकता है आपका इस हफ्ते, जो लोकल ट्रांजिशन होती हैं प्लैनेट्स की, उस हिसाब से बता रही हूँ। तो 8th हाउस में कोई ट्रांजिट हो सकता है इंपॉर्टेंट आपका। तो आपके जो डिज़ायर्स हैं, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, वो इस हफ्ते जो है बहुत हाइटन रहेंगी, उनकी एनर्जी बहुत हाइटन रहेंगी, ठीक है। तो डेविल का कार्ड यही बताता है कि ऑल्सो कोई कार्मिक कनेक्शन, जिस पर्सन के ऊपर आप रो रहे हैं, ये पर्सन जो है आपके कार्मिक पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं और इनके साथ आपका लव एंड हेट रिलेशनशिप है। आप इनके साथ अपनी एनर्जीज़ को एस्केप नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस हफ्ते आप कार्मिकली फिर से इनके साथ अटैचमेंट महसूस कर सकते हैं, तो आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ओवरऑल जो आपका इमोशनल वेलबींग है वो मुझे अच्छा नहीं नज़र आ रहा है इस हफ्ते, लेकिन आपका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, आपका करियर है, वो सब मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं इसमें, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो इट्स अ गुड कार्ड, कैप्रिकॉर्न वाला कार्ड है ये, डेफिनेटली इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, ठीक है, इन द मैटर ऑफ मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट, ठीक है। सो क्या और इस हफ्ते फाइल नंबर 3 के लिए ब्लेसिंग्स, जेनरोसिटी, ओके, look deeper, all right, pray, okay. पाइल 3 इस हफ्ते आपको सिर्फ मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट से ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट से भी ऑपरेट करना है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी ऑपरेट करना है इस हफ्ते आपको। सो प्लीज़ प्रे, इफ़ यू आर नॉट इनटू प्रेइंग, इफ़ यू आर नॉट इनटू वर्शिपिंग, मैं नहीं कह रही हूँ आप वर्शिप कीजिए, मैं बस कहूँगी कि आप चैंटिंग कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए स्पिरिचुअलिटी को। इवन आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन बट आई एम डीपली स्पिरिचुअल, तो प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, कुछ गुड बुक्स पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, क्योंकि आपका मेंटल स्टेट जो है इस टाइम पे थोड़ा हिला हुआ है। एंड प्रैक्टिस जेनरोसिटी, बी काइंड टू पीपल, ओके, डोंट बी रुथलेस, डोंट बी मीन, डोंट बी क्रूअल एंड डोंट बी ग्रीडी, ठीक है। तो इस हफ्ते जो है अपनी ग्रीडीनेस को आपको काबू में करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही बिजनेस माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा ही रैशनैलिटी से ऑपरेट करते हैं, तो इस हफ्ते आपको थोड़ा रुकना है और थोड़ा जेनरस भी होना है। तो शेयर योर मनी विद पीपल, चैरिटी कीजिए, दान कीजिए, क्योंकि दिस विल अफेक्ट योर मूड, दिस विल अफेक्ट योर वेलबींग एंड वेलफेयर, ठीक है। सो बी काइंड टू, स्पेशली टू ओल्डर पीपल, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे काइंड रहिए, उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एंड ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ऑल्सो लुक डीपर, जो आप जिन एरिया पे आपने, मुझे जैसे मैंने कहा ना कि आप सिर्फ रो रहे हैं किसी के पीछे, पर आप उसमें यू आर नॉट पॉन्डरिंग डीपली, आप अंदर से एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि कहाँ आप गलत थे, कहाँ वो गलत थे, आप बस ब्लेम करते चले जा रहे हैं एक पर्सन को, ठीक है। या तो आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं या आप सामने वाले पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको अब अंदर तह तक जाने की ज़रूरत है। और कहते हैं ना कि जब आप अपने चोट में या अंदर तक जब तह तक घुस जाते हैं, तब आपको समझ आता है, आपको रैशनल एस्पेक्ट से आप ऑपरेट कर पाते हैं, आपको समझ आता है कि ठीक है, ये चोट भी ज़रूरी थी, ये वूंड भी ज़रूरी था, ये दर्द भी ज़रूरी था आपके लिए, ठीक है, ये सेटबैक ज़रूरी था। सो आपको किसी चीज़ में अब आपको अंदर से घुस के देखना है। और कभी कभी हमें जब क्लैरिटी मिलती है लाइफ में, तो एकदम से हम क्लोजर दे देते हैं खुद को, है ना। तो जैसे बहुत लंबे समय से आप किसी के साथ एसोसिएटेड थे, उस इंसान ने आपका दिल दुखाया, वो चला गया और आप सिर्फ रोते चले जा रहे हैं। लेकिन जब आप रैशनैलिटी से आप उसके एक्शंस को गौर से देखेंगे, तब आपको समझ आएगा, आपको जो क्लोजर नहीं मिला ना उस पर्सन के साइड से, वो क्लोजर आपको खुद देने की ज़रूरत है। ये कार्ड बता रहा है मुझे, यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ क्लोजर नाउ। अब आपको किसी चीज़ को ख़त्म करना है, किसी एस्पेक्ट को, अब किसी अपनी किताब के किसी चैप्टर को अब बंद करना है आपको, ठीक है। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये आपके लव लाइफ के लिए ये कार्ड आया है कि यू नीड टू लुक डीपर, कि जिस पर्सन के साथ आप अटैच थे, क्या वो वर्थ इट थे, क्या वो वाकई में लॉन्ग टर्म में आपके साथ चल सकते थे, क्या वो सस्टेन कर सकते थे। तो ये हफ्ता जो है आपको थोड़ा फिलोसॉफिकली सोचना है, स्पिरिचुअली सोचना है इस रिलेशनशिप के बारे में कि क्या ये वर्थ इट था, क्या आपको रोना चाहिए, क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए, राइट। सो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं जब आप सोचेंगे। और अपनी फीलिंग्स को नम मत कीजिए, ठीक है, यू डोंट नीड टू नम योर सेल्फ, ठीक है। सो जस्ट लुक डीपर। सो ओके, मैंने इससे तो कार्ड ले लिया है। सो लास्ट जो कार्ड है वो आई विल टेक दिस फ्रॉम दिस डेक।
राउंड एंड राउंड, ओके, बाय द बुक, ऑलराइट। सो ये कार्ड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नंबर 7 एंड नंबर 2। ये ऐसा फिर से हो सकता है कि जिसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है वो इस हफ्ते फिर से कांटेक्ट करे, अगर आपका फ्रेश ब्रेकअप हुआ है तो, ठीक है। अगर आप फ्रेशली उनके ऑरा से बाहर आए हैं तो वापस से वो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है फिर से, और मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो पास वाली चीज़ें, एक्सेस जो है हमारी लाइफ में फिर से लौट के आते हैं, पुराने दोस्त, पुराने दुश्मन, वो सब वापस से लौट के आते हैं। तो कुछ चीज़ जो है जो लंबे समय से राउंड एंड राउंड कार्मिक साइकिल चलता जा रहा है, तो इस हफ्ते फिर से वो शुरू हो सकता है, ठीक है, और फिर से आप अपने आप को हर्ट कर लेंगे, राइट। सो टैरो, देखिए टैरो यहीं पर आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो एक प्रिडिक्शन हो गया, राइट। टैरो इज़ लाइक आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, ठीक है, और ये एक अलर्ट सिस्टम है, जिसे मौसम विभाग हमें अलर्ट सिस्टम जारी करता है, राइट, कि बारिश होने वाली है तो प्लीज़ मेक श्योर छाता लेके जाए। तो वैसे ही कि ऐसा कुछ हो सकता है तो प्लीज़ स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर, ठीक है। आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्या आप इसको डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, यहीं पे तो टैरो का काम है, यहीं पे तो ऑरेकल्स का काम आता है, ठीक है ना। यही काम है इनका बेसिकली, कि आपको क्लैरिटी देना, आपको गाइडेंस देना कि अब आप क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है। तो मैं आपको बस केवल अवेयर करा रही हूँ, आपको अलर्ट सिस्टम जनरेट कर रही हूँ आपके लिए, सो दैट यू नो कि ऐसा हो सकता है कि अगर ये पर्सन वापस आए तो आपको किस तरह से ऑपरेट करना है। अब आपको इस चैप्टर को क्लोज करने की ज़रूरत है, आपको खुद को क्लोजर देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक हो रहा है आपके लिए, एटलीस्ट फॉर दिस टाइमिंग, ठीक है ना। आगे के लिए क्या होगा वो आप फिर रीडिंग्स में देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बहुत लंबे समय से एक ही पैटर्न में घूमता चला जा रहा है। वो जो पर्सन है वो वापस से उसी एनर्जी के साथ वापस आएंगे, अगर आ रहे हैं तो मुझे बिल्कुल वर्थ इट नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ गिव योर सेल्फ द क्लोजर, क्योंकि ये पर्सन आपको क्लोजर नहीं देंगे, ठीक है ना। तो आपको खुद को क्लोजर देना है इस हफ्ते, राइट, एंड बाय द बुक। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं किसी भी एरिया में, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका पार्टनरशिप है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप है, कोई भी एस्पेक्ट में, बाय द बुक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको अख्तियार कीजिए, ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ चलिए आगे, ठीक है। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो मे बी आप आंसर्स ढूंढ रहे हो कि किस तरह से हाउ टू गेट ओवर अ ब्रेकअप, तो आपको बाय द बुक चलना है, ट्रेडिशनल अप्रोच लेना है, ठीक है, कि पहले ग्रीव कीजिए, पहले रोइए धोइए, शोक मनाइए, उसके बाद कहीं जाके उस इंसान को आप अपने से डिटैच कर सकते हैं। तो बाय द बुक एज एन ट्रेडिशनल मेथड आपको अपनाना है, ठीक है। और इवन इफ अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी करें, तो भी आप ट्रेडिशनल मेथड अपनाइए, ठीक है ना। जो सब कर रहे हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं उन पे चलिए आगे, ठीक है। सो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कीजिए। और इस हफ्ते ऐसा भी हो सकता है आपको कोई ट्रेडिशन भी फॉलो करना पड़े अपने घर का, रीति रिवाज, कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई इस तरह का इवेंट भी हो सकता है जो बाय द बुक है, मतलब जो चलता चला जा रहा है बहुत लंबे समय से, ठीक है। सो ये आपकी हफ्ते की रीडिंग थी पाइल 3, और मैंने बहुत डिटेल में रीडिंग दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब, एंड मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में द lilac15, एंड प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे मेल में, आप ईमेल एड्रेस में आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे द lilac15 में DM कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए, राइट। सो टेक केयर, बाय बाय।